नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट, आपका ट्यूटर दीपक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। आज एक हम बहुत अच्छी मुद्दे पे और बहुत गंभीर और बहुत जरूरी मुद्दे पे चर्चा करेंगे। मॉडल आंसर आ चुका है किसका? आबकारी आरक्षक का। कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत हैं, कुछ में प्रश्न गलत है, ठीक है। तो देखते हैं कि प्रथम दृष्टया कौन कौन से जो क्वेश्चन के या तो आंसर गलत लिए गए हैं या क्वेश्चन ही गलत है, उन पर विचार करते हैं। फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन है, निम्न टीमों को आईसीसी रैंकिंग के घटते क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में, ठीक है। टॉप का टीम पहले, फिर रैंकिंग घटते क्रम में। यहां देखिए टेस्ट टीम लिखा है ना, और यहां कोई टेस्ट टीम का जिक्र नहीं किया गया है। तो यहां पे हिंदी में और इंग्लिश में सीधा सीधा क्वेश्चन डिफरेंट हो गया, ठीक। अब कोई बच्चा इसमें वनडे टीम का मार दिया, कोई इधर पढ़ के टेस्ट टीम का मार दिया, तो क्वेश्चन सीधा सीधा दोनों क्वेश्चन हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है। तो ये क्वेश्चन विलोपित हो सकता है। इस पे एक आप दावा पत्ती लगा सकते हो। इसका ऑप्शन लिया है सी। व्यापम ने इसका ऑप्शन क्या लिया है? सी। यहाँ पे टेस्ट टीम लिखा है, हिंदी में कहीं भी टेस्ट टीम का जिक्र नहीं है, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं, गोलमेज सम्मेलन वाला। गोलमेज सम्मेलन का आयोजन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की समस्या का समाधान खोजने के लिए किया गया था। हाँ, जो क्रांतिकारी गतिविधियां चल रही थी, स्वशासन की बात चल रही थी, पूरे मैटर पर डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलन। जाहिर सी बात है, कोई एक मैटर पर डिस्कशन करने के लिए इतना बड़ा सम्मेलन तो होगा नहीं, बहुत सारी बातों पर डिस्कशन करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो गोलमेज सम्मेलन का आयोजन जो कथन है वो तो सही है। अब इंग्लैंड की सरकार भारतीय समस्या का समाधान बिना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सहायता से करना चाहती थी। आपने पढ़ा गांधी इरविन समझौता। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद करके गए कहां? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। उसी दौरान जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो यह भी कहा गया गांधी जी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को बचा सकते थे, है ना, जब समझौते में वे बात रखते। तो अगर बिना कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन को करना होता तो गांधी जी को क्यों लेके जाते? आप जब इसको सर्च करोगे, इतिहास के बुक में देखोगे, तो बहुत से नेताओं ने बहुत सी बात कही है। एक नेता ने कहा कि बिना कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन ऐसा है जैसा बिना राम के रामायण। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि बिना कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन ऐसा है जैसे बिना दूल्हे की बारात। तो यहां आंसर होना चाहिए कि कथन, ये अभिकथन सत्य है लेकिन आर असत्य है, और यहां ऑप्शन ले लिया है सी, दोनों को सत्य मान रहा है, जबकि ये गलत है। भैया कांग्रेस को लेके जाना चाहती थी अंग्रेज, तभी क्या किया? गांधी इरविन समझौता करवाया गया। इसके सोर्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो इस पर एक आप दावा पत्ती लगा सकते हो। ऊपर वाला कथन तो सही है, कारण गलत है। अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन 243 आई और 243 वाई पे है। क्या? राज्य का वित्त आयोग, ठीक है। राज्य का वित्त आयोग पंचायतों के लिए 243 आई और नगरीय निकाय के लिए 243 वाई और केंद्र का 280। छत्तीसगढ़ में राज्यपाल द्वारा वित्त आयोग का गठन हर 5 साल में किया जाता है, ठीक है। 5 साल में या 5 साल के पहले भी कर सकते हैं, जैसे समय मिले, ठीक है। 5 साल में किया जाता है। वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति की निरीक्षण, राज्य सरकार तथा पंचायतों के बीच करों का बंटवारा, सहायता, अनुदान के संबंध में सिफारिशें करता है, ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है। वित्त आयोग का गठन ही क्यों किया जाता है? केंद्र में वित्त आयोग का गठन किया जाता है वित्तीय स्थिति की समीक्षा, वित्तीय सलाह देने के लिए, केंद्र और राज्य के मध्य करों का बंटवारा करने के लिए। यह साफ साफ लिखा है। राज्य में वित्त आयोग का गठन किया जाता है राज्य की वित्तीय स्थिति की समीक्षा, पंचायतों, नगरीय निकाय और राज्यों के मध्य करों का बंटवारा करने के लिए। तो ए और आर दोनों सही है। अब यहां ऑप्शन लेना था व्यापम को ए, पर ऑप्शन व्यापम ने क्या ले लिया है? ऑप्शन ले लिया है बी, मूल व्याख्या नहीं है। भैया मूल व्याख्या है आपके, वित्त आयोग का गठन इसीलिए किया जाता है कि वित्तीय स्थिति की समीक्षा की जा सके। यहां ऑप्शन आना चाहिए ऑप्शन ए। इस पे भी आप दावा पत्ती लगा सकते हो, ठीक है। छत्तीसगढ़ के खनिजों को उनके उत्पादन मूल्य के आधार पर, है ना, अवरोही, ठीक है, अवरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम में, आरोही मतलब बढ़ते, है ना, डिसेंडिंग है। तो हमारे यहां जो सबसे ज्यादा पैसा मिलता है वो लोहे से मिलता है, ठीक है। ठीक, सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा लोहे से, सेकंड मिलेगा कोयला पत्थर से, तीसरा मिलेगा
चूना पत्थर से। चौथा पैसा मिलेगा बॉक्साइट से। तो ए बी डी सी, ए बी डी सी आंसर लेना था, आंसर बी। व्यापम ने आंसर लिया है आंसर ए, इस पे भी दावा आपत्ति लगेगा। आप जो आर्थिक सर्वेक्षण है, खनिज वाला जो पोर्शन है, उसमें आप देख लीजिएगा, ऊपर की लाइन में आपको ये मिल जाएगा। चलिए, ये भी क्वेश्चन हो गया भैया, इसमें तो दावा आपत्ति लगना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या है, मल्टीपल आंसर है, ठीक है, मल्टीपल आंसर है। ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाता है। आपको पता है ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत सरपंच बुलाएगा, गण पूर्ति भी सरपंच करेगा, नहीं करेगा तो हटा देंगे। पहला कथन सर, ग्राम सभा का प्रत्येक 6 मास में कम से कम एक बैठक, नहीं भैया, प्रत्येक 6 मास में नहीं, 3 महीने में एक बैठक हो जाती है ना। 4 बैठक करना है हमको, कितना, 4 बैठक। कौन सा, टोटल 6 बैठक करनी, जिसमें 4 के दिन निश्चित है। तो ये 6 मास वाला तो गलत हो गया, तो जहां जहां 2 है सेकंड ऑप्शन उसको गलत कर देंगे। ग्राम पंचायत में प्रत्येक ग्राम में ग्राम सभा का आयोजन किया जाएगा, बिल्कुल सही। अगर एक ग्राम पंचायत के अंदर 2 गांव हैं तो दोनों गांव में ग्राम सभा की बैठकें होंगी। ग्राम सभा के सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच द्वारा की जाएगी। सामान्य क्षेत्र में सरपंच द्वारा की जाती है, अनुसूचित क्षेत्र में तत्कालिक चुने व्यक्ति द्वारा की जाती है, ठीक है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है ना। 1 3 4 सही है। अब व्यापम ने क्या आंसर लिया है देख लेते हैं, ठीक है। अधिकतर लोगों ने आंसर लगाया है क्या, ऑप्शन डी, पहला और चौथा। क्यों, क्योंकि पहला और चौथा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। सरपंच बुलाता है, अध्यक्षता भी सरपंच करता है, ठीक है। ये ग्राम सभा के प्रत्येक ग्राम में बैठक तभी संभव है जब एक ग्राम पंचायत के अंदर एक से अधिक गांव हो, जो सामान्यतः बहुत कम होते हैं। तो इसको बहुत से लोगों ने क्या लिया, आंसर डी लिया है। और व्यापम ने आंसर क्या लिया है, व्यापम ने आंसर सी लिया है। मतलब ग्राम पंचायत के प्रत्येक ग्राम में होनी चाहिए, सम्मेलन की अध्यक्षता सरपंच करेगा। अब इसमें मल्टीपल आंसर है तो इसमें दावा आपत्ति लग सकता है, क्या पता दोनों आंसर को कंसीडर करे। एक ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन तो सीधा सीधा दावा आपत्ति वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य में सकल घरेलू उत्पाद में 2025 में स्थिर भाव पर बोल रहा है। तो भैया स्थिर भाव पर आपको पता है हमारे यहाँ सबसे ज्यादा किसका है, सबसे ज्यादा उद्योग क्षेत्र का है, लगभग 49%, 49, हाँ 48 या 49% है ना, 48 या 49% है, मैं एग्जैक्ट भूल गया, दशमलव में है, ठीक है। उसके बाद कृषि कितना है, कृषि है 16-17 में है, ये 32-35 में है। तो सबसे ज्यादा क्षेत्र, ठीक है, डेटा एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, सबसे ज्यादा जिसका योगदान है ये उद्योग क्षेत्र में है, ठीक है। और उद्योग क्षेत्र में योगदान है, आपको कहां मिल जाएगा, ये आपका आर्थिक सर्वेक्षण में मिल जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण के 2 क्वेश्चन है और दोनों का दावा आपत्ति आपको आर्थिक सर्वेक्षण से मिल जाएगा। ठीक है, हाँ। तो चलिए, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में कितना है जी, उद्योग क्षेत्र में कितना है, उद्योग क्षेत्र में है 47.9%, 48%। सेवा क्षेत्र में कितना है, सेवा क्षेत्र में है 35.30%। और कृषि क्षेत्र में कितना है, कृषि संबंध क्षेत्र में 16.8%। ये स्थिर भाव में है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत स्थिर भाव में 2024-25। तो भैया सबसे ज्यादा योगदान किसका है, उद्योग क्षेत्र का है ना। और अपने यहाँ आंसर क्या ले लिया है, ठीक है, अपने यहाँ आंसर ले लिया है सेवा क्षेत्र। तो ये भी सीधा सीधा इसका आंसर चेंज होगा, ठीक है। ये तो एकदम एग्जैक्ट क्वेश्चन है, 100% इसका आंसर चेंज होगा। व्यापम ने डी लिया, हमको सी लेवाना है उससे। चलो, अब रस का निर्णायक सहृदय। देखिए भैया, रस मतलब वो भाव जो किसी नाटक, किसी मंचन को देख के आपके हृदय में जागता है। तो भैया रस का निर्णायक सहृदय, हृदय से ही आपको भाव आता है, खुशी, दुखी, रोना, गाना, क्योंकि हृदय रस का क्या होता है, समीक्षक होता है ना। ये भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, ठीक है। कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन व्यापम ने उत्तर क्या ले लिया है, कथन सही है और कारण गलत है। तो इसमें भी आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें आंसर आना चाहिए, आंसर डी। उसके बाद लरिया,
लरिया कहां बोला जाता है? लरिया रायगढ़ क्षेत्र, बसना क्षेत्र नहीं है, एक बड़ा इलाका जो है रायगढ़, उसके अंदर सरायपाली, बसना, ये सब आता है, तो आपका लरिया बोला जाएगा रायगढ़ क्षेत्र में, और पहले ये आंसर लिया जा चुका है। तो आप इसमें भी दावा पत्ती लगा सकते हैं। जो मोस्ट दावा पत्ती वाले क्वेश्चन है, जो 100% अप्रोप्रिएट है, उसका मैं यहां जिक्र कर रहा हूं। अब आते हैं मुद्दे की बात। अब आपका जो क्वेश्चन गलत हो गया, आप उसको जबरदस्ती दावा पत्ती की लगा के विलोपित करना चाहोगे, तो वो भाई गलत बात है। फिर व्यापम ऐसे में क्या करेगा, वो क्वेश्चन विलोपित करेगा और पूरा रिजल्ट खराब होगा। फिर आप बोलोगे कि व्यापम सही से क्वेश्चन सेट नहीं कर सकता। मैंने एक दो पढ़ा कि भैया मेरे हाथ में पेपर है, मैं एक दो चीजें बता रहा हूं, ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। एक क्वेश्चन ग्राम पंचायत वाला था, ठीक है, ग्राम पंचायत वाला था। हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में संविधान की किस धारा के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है? तो संविधान की धारा लिखा हुआ है, जबकि नीचे अनुच्छेद लिखा हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है अनुच्छेद 32, 57, 40, 44। अब आप बताओ कि भैया राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 के अनुसार ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। तो क्वेश्चन का जो भाव है वो तो साफ साफ निहित हो रहा है, और जो आदमी थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको पता है अनुच्छेद 40 ही आएगा। तो आप इसको वहां धारा लिखा है करके इसको विलोपित करने के लिए आपत्ति डालोगे तो ये गलत बात है। आप अगर ये नहीं जान सकते, इतनी सी बात नहीं जान सकते कि भैया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में अनुच्छेद 40 में है ना, जबकि वहां पे कोई और ऐसा ऑप्शन नहीं है जो क्रॉस कर रहा हो उस क्वेश्चन को, तो फिर ये गलत है। मैंने एक नालंदा विश्वविद्यालय वाला देखा क्वेश्चन, भैया जो नीचे के ऑप्शन है उसमें से कोई बौद्ध धर्म का केंद्र, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है ही नहीं, तो अभीष्ट आंसर नालंदा ही आएगा उसमें, ठीक है। और अगर नालंदा विश्वविद्यालय नहीं होता तो क्या वेनसांग वहां पे पूरी सब्जी खाने आया होता? नहीं आता ना। तो आप अपनी गलती को छुपाने के लिए अननेसेसरी दावापत्ती मत करें। बहुत लोग मेरा विरोध करेंगे, ठीक है, मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूं। जब व्यापम गलत है, बिल्कुल यहां 8-10 क्वेश्चन में गलत है, लेकिन आप अपने क्वेश्चन को, अपने तुष्टीकरण की पढ़ाई को संतुष्ट करने के लिए हर क्वेश्चन के लिए दावापत्ती लगाएंगे तो गलत है, ठीक है। इससे क्या होगा, व्यापम विचलित होकर अगर गलत आंसर लेता है तो फिर इसकी जिम्मेदारी आपकी होगी। हाँ, लेकिन जो क्वेश्चन गलत है, जो प्रथम दृश्या ये क्वेश्चन गलत है, इसमें कहीं ना कहीं खामियां हैं, तो आप इस पे जरूर लगाइए, ठीक है। इसके बाद थोड़े करीबी वाले क्वेश्चन हैं जो आपके जल विद्युत परियोजना वाले हैं, उस पर एक बार गौर फरमाइएगा, ठीक है। उसके बाद एक योजना वाला क्वेश्चन है, उसको भी देख लीजिएगा। तो इन क्वेश्चन पर आप दावापत्ती खुलकर लगा सकते हो, ठीक है। तो वही क्वेश्चन जेन्युइन क्वेश्चन पर लगाइए जो जरूरी हो, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।